हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सभी और कैसा रहा आज का दिन ये बताइए। शीना हेलो, सुनील राम राम दादा राम राम। सर एंग्री वन का टारगेट वारगेट तो यहाँ नहीं बताते भाई। शीना हेलो सर, हेलो हेलो, कैसे हैं। धीरज बंसल जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो अगेन वन मोर डे, बुलिश डे। जैसे हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स के साथ हम लोगों ने एक वीडियो भी डाला आज, जहां पे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया कि क्या आज का व्यू था। और आज का व्यू जो था बुलिश था, कल का दिन बुलिश था। और फ्राइडे को हम लोगों ने फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट के साथ टेलीग्राम में शेयर किया, संडे को शेयर किया कि भैया देखो ये 2-3 दिन में ना 300 से 400 पॉइंट मोमेंटम आ सकता है और उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है लॉन्ग ट्रेडल बना के। वहां पे हम लोगों ने स्ट्रेटेजाइज किया, उसको पोजीशंस बताए कैसे बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे पोजीशंस भी डाले। वो ऑलमोस्ट मान लीजिए 100-110 का प्रीमियम था, वो 220 हो गया। ये मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कॉल पुट हम लोग देते हैं, वहां पे हम लोग गाइड करते हैं, कोशिश करते हैं और सिखाते हैं, समझाते हैं। बिकॉज फ्राइडे को टेक्निकल लाइव क्लास भी होता है, ठीक है। तो जिसको हम लोग लोहार स्ट्रेटेजी बोलते हैं, लोहार स्ट्रेटेजी तो हम लोगों ने क्लास भी किया था एक दिन का, सबको सिखाया भी अच्छे से क्यों मोमेंटम वो आता है, उसके पीछे का रीजन क्या है नहीं है, जो भी है उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, किस तरीके से उसको स्ट्रेटेजी में बदल सकते हैं, कहां पे एग्जिट करना है, कैसे करना है, कब बाई करना है और क्या बाई करना है, सारा चीज हम लोग टेलीग्राम में वहां पे शेयर किए थे। जिसको जुड़ना है, निफ्टी बैंक निफ्टी डेली डेटा प्रिडिक्शन रोज का रोज सही हो रहा है बॉस। एफआईआई यहां पे बुलिश था आज के लिए, ऑप्शन डेटा इंडेक्स डेटा एफआईआई का बुलिश था। अब वो टेलीग्राम में साफ साफ हम लोगों ने शेयर किया था और वो प्रॉपरली जो आज वीडियो डाला है ना, जाके देखिएगा, उसमें स्क्रीनशॉट भी डाला है, सिर्फ यहां पे बोल नहीं रहा हूं। कल भी आके अपना व्यू दे दिया था यहाँ लाइव में आके। संडे टू थर्सडे लाइव आते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए जो नए लोग हैं। और जो लोग डेली प्रिडिक्शन जानना चाहते हैं डेटा के ऊपर कि एफआईआई क्या कर रहा है, प्रोप्राइटरी डेस्क क्या कर रहा है, उसका एक सार निकाल नहीं पा रहे हैं कि हाँ कल के दिन में क्या एक व्यू बना सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कभी भी कोई पोजीशंस को आप बना के जाएंगे विदाउट एनी रीजन, जिसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, तो लॉस होने के प्रोबेबिलिटी, बिकॉज दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ट्रेडिंग इज द गेम। और खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी में आप प्रोबेबिलिटी पे लेके जा रहे हैं और आपके पास कोई व्यू नहीं है, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है बहुत बड़ा बड़ा लॉस करते हुए। तो इस चीज से थोड़ा बचिए, एक व्यू बनाइए, एक लॉजिक के साथ इंट्राडे में समझिए कि हाँ कैसे डिप्लॉय करना है। 50 मिनट्स का फॉर्मूला इंट्राडे के लिए जो हम लोग शेयर करते हैं, कल भी वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो अपलोड कर दिया था टेलीग्राम में, ठीक है। तो भाई देखो 50 मिनट्स का फॉर्मूला भी 70 to 80 पॉइंट्स कैचअप के लिए होता है, वो मिल गया इंट्राडे में। और क्या चाहिए। रियाज मंडल जी देखिए हमारे स्टूडेंट है। रियाज भाई बताओ भाई, टेलीग्राम में प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रॉपर लर्निंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं बताइए। विमल हेलो, तो जो भी हमारे स्टूडेंट है बताइए यहाँ पे। अजय गुप्ता टुडेज डेटा रॉक, व्यू भी रॉक हुआ, डेटा भी रॉक हुआ, 50 मिनट्स का फॉर्मूला भी रॉक हुआ। देखो रोज रोज तो कोई चीज चलता नहीं, लेकिन यहाँ पे डेटा तो भैया रोज ही चल रहा है, क्योंकि डेटा हम तो बना नहीं रहे। हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक व्यू बनाते हैं डेटा को देख के। संदीप हेलो, संदीप देखिए हमारे स्टूडेंट है, हर एक चीज में ज्वाइन हुए हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में लाइफ टाइम हुए हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी फ्राइडे क्लास जो हम लोग का होता है, फ्राइडे को लाइव क्लास होता है और डेली डेटा प्रिडिक्शन होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हर एक चीज का गाइडेंस रहता है। वहां पे आज पोजीशन भी हम लोगों ने शेयर किया था लोहार स्ट्रैटेजी पे, कैसे हेज बनाना है, तो वो भी ऑलमोस्ट अच्छा काम कर गया, वो प्रीमियम डबल हो गया। तो वो चीज हम लोगों ने शेयर किया था और सिखाया था, समझाया था। तो ये लोहार स्ट्रैटेजी भी सीखे हुए हैं। अब यही बताएंगे स्टूडेंट जो है कि भैया काम किया कि नहीं, प्रॉपरली गाइड किया। वहां पे देखो बताना एक अलग चीज, आप कोई भी चैनल में चले जाओ, कोई भी टिप ग्रुप में चले जाओ, वहां पे आपको टिप दिया जाता है, लर्निंग नहीं दिया जाता है। यहाँ पे इसके पीछे का रीजन मैं लिखता हूं प्रॉपरली। डेली डेटा जो हो रहा है, प्रोप्राइटरी कितना बाई किया, एफआईआई क्या है, एक तो डेटा पूरा स्क्रीनशॉट डाल देता हूं, प्लस ये बाई किया है, बुलिश है, इंडेक्स डेटा बुलिश है, ऑप्शन डेटा बुलिश है, और कल का ये मेरा डेटा एनालिसिस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस के ऊपर डालता हूं। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट बता दिया था 22,800-700 के पास, अच्छा जो प्रीवियस सपोर्ट है वहां डबल बॉटम बना है, मार्केट ऊपर की तरफ, व्यू बुलिश है। आज के 2-3 दिन में, मतलब बिफोर थर्सडे 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है, 400 पॉइंट का मोमेंटम आ गया। कल 300 आया,
कल फिर 100 पॉइंट गिर के बंद हुआ, फिर आज 200 पॉइंट आ गया, 220-30 पॉइंट ऊपर था, तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मोमेंटम आ गया हेजेस के पोजीशन काम करके। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड यदि आपको समझ नहीं आ रहा है बॉस ना, तो आपको डेटा को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आप जुड़िए, सीखने के लिए जुड़िए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे, और कोई उपाय नहीं है। टेक्निकल में आपको फंसा देंगे, टेक्निकल के पीछे लोग पागल हो गए कि देखो टेक्निकल चलता है, लेकिन टेक्निकल के पीछे डेटा ही तो है, डेटा ही तो बन रहा है। तो डेटा बनेगा, उसके बाद तो टेक्निकल बन रहा है, तो डेटा भी तो पता होना चाहिए। जितेंद्र जी लिख रहे हैं आज मजा आ गया सर। देखिए सारे हमारे कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट है, कैश लर्निंग क्लास जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। जयेश लोटे जी लिख रहे हैं सर मैं भी आर्मी एंड सीएलसी दोनों में हूं। देखिए जयेश जी हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट है, वो सीएलसी में भी है। सीएलसी देखिए स्टॉक्स के लर्निंग के लिए, उसमें डिफेंस का बताया था, एसआईपी के लिए बहुत मस्त, आज मस्त चला, कल भी चला, डेटा पैटर्न, बहुत सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स पे फोकस रखने बोला है, ठीक है, फॉर द बजट सेक्टर बताया है वहां पे, एग्जाम्पल के तौर पे स्टॉक्स भी बताया है, डिस्कशन किया क्लास में, संडे को लाइव क्लास होता है, उस पे ऑफर चल रहा है 30% ऑफ 1 साल के क्लास पे, कैश लर्निंग क्लास। उसमें इन डेप्थ आप प्राइस एक्शन वगैरह बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो उस पे 30% फ्लैट ऑफ चल रहा है, और 3 फरवरी तक वो ऑफर रहेगा, 30% फ्लैट ऑफ ईयरली फीस। 15,000 का फीस रहता है कैश लर्निंग क्लास का, कैश लर्निंग क्लास, नॉट निफ्टी बैंक निफ्टी। तो कैश लर्निंग क्लास जो है उस पे 30% ऑफ होके 15,000 का उसका फीस रहता है, 30% ऑफ होके 10,500 का फीस है, ठीक है। और ये हमेशा हम लोग ये ऑफर नहीं देते हैं, जब भी कोई उपलक्ष्य होता है। अभी 26 जनवरी पे दिए थे, बसंत पंचमी आने वाला है, सरस्वती पूजा, उसके ऊपर दे रहे हैं। तो जिसको जुड़ना है जुड़ जाइए, उसके बाद फिर रेगुलर फीस उसका 15,000 हो जाएगा, ठीक है। और निफ्टी बैंक निफ्टी पे 90% फ्लैट ऑफ है, आफ्टर 90% ऑफ फ्लैट ऑफ 1,500 रुपया फीस है पूरे साल का, निफ्टी बैंक निफ्टी टू नो द ट्रेंड। बहुत ही नॉमिनल फी रखा है, बहुत ही नॉमिनल फी, ठीक है। कैश लर्निंग क्लास क्या है, स्टॉक्स में लर्निंग होती है, डिलीवरी, एसआईपी, ये सब सारा चीज वहां सिखाया जाता है। वहां पे डेटा देखना भी सिखाया जाता है। कल ही हम लोगों ने डेटा कैसे रीडिंग करना है, डेटा में क्या देखना है, इंडेक्स डेटा की बात कर रहा हूं, जो डेली प्रिडिक्शन हम लोग जो निकालते, मैं एनालिसिस कर रहा हूं। जो निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं, समझिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी वाला जो ग्रुप है, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्राइडे क्लास, उसमें मैं डेटा प्रिडिक्शन अपना एनालिसिस करके डालता हूं। और उसको कैसे सीखना, मतलब कैसे समझना है, डेली प्रिडिक्शन कैसे करना है, कहां देखना है, क्या कैसे करना है, वो सारा कुछ कैश लर्निंग क्लास में सिखा दो। बिकॉज कैश लर्निंग क्लास एक इन डेप्थ क्लास है 1 साल के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी भी 1 साल के लिए, लेकिन वो ट्रेंड को समझने के लिए। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, वहां सब कुछ आप सीखेंगे, यहां पे आप सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड जानेंगे, जिसका फीस 1,500 रुपए पूरे साल का। तो जिसको जुड़ना है, डेली प्रिडिक्शन जानना है, भाई मान लो आप आपका डेली प्रिडिक्शन सही नहीं हो रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी वाला आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको ऐसे व्यक्ति, मुझे स्टॉक्स, मार्केट, डेटा देखना, सब कुछ सीखना है, प्राइस एक्शन, कैंडल्स, इंपॉर्टेंट कैंडल्स, प्राइस एक्शन होता क्या है, तो इसके वीडियोस हम लोग अपलोड कर देते हैं शुरू में। तो वो जानने के लिए इन डेप्थ क्लास, मतलब अच्छे से स्टॉक्स को कैसे बाई सेल करना है, एसआईपी कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए आप कैश लर्निंग क्लास जुड़ सकते हैं। यदि कैश लर्निंग क्लास जिसको जुड़ना है, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए 9082767530। 3 तारीख तक ऑफर है, 30% फ्लैट ऑफ ऑन ईयरली फीस। एंड जिसको निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेंड जानने के लिए, डेटा प्रेडिक्शन जानने के लिए, सपोर्ट रिस्क, निफ्टी बैंक निफ्टी 50 मिनट्स फॉर्मूला फॉर इंट्राडे, वो कैसे काम करता है, वो जानने के लिए वीडियो अपलोडेड है टेलीग्राम में। वो जुड़ने के लिए, जिसका फीस मात्र 1 साल का 1,500 है, आफ्टर 90% फ्लैट ऑफ, वो कैसे जुड़ेंगे, हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और सीखना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। और डेटा रॉक्स, डेटा रॉक्स, इंडेक्स डेटा भाई अपना काम कर रहा है, कोई कुछ भी बोले, ठीक है, अपना काम कर रहा है वो। सभी लिख रहा, आज मजा आ गया। संदीप जी लिख रहे हैं, इफ यू गाइस सर्वाइव दिस मार्केट यू शुड ज्वाइन स्टॉक्स एंड लेवल्स, बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा विथ इजी वे। थैंक यू संदीप। देखो स्टूडेंट है जो जुड़े हुए हैं ना, वही ये बात लिख सकता है, जिनको कुछ लाभ मिल रहा है। वैसे नहीं लिखेगा, वो अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए निफ्टी के बारे में बात करते हैं, जो लेवल से। देखो मेरा व्यू तो बुलिश ही है एज ऑफ नाउ, टिल बजट, आफ्टर बजट, बीच में कहीं डिप विप आ जाए। आज भी एक वीडियो बनाया कि देखो डेटा यहाँ पे कुछ भी हो, बजट के दिन कुछ भी हो सकता है। बजट के दिन वाला जो भी डेटा हो वो काम करेगा नहीं करेगा कोई नहीं जानता है। होगा उस दिन भयंकर खेल, बजट के दिन होगा भयंकर खेल, और उसके बाद भी होगा, ठीक है। मेरा व्यू जो है वो बुलिश है, ये ध्यान में रखिएगा।
कोई भी डिप होता है वो बुलिशनेस में चेंज हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी भी नीचे ही है। मार्केट कहां पे? 23,100 पे है। लो क्या बनाया है? लो बनाया 22,795, 22,800 पकड़ लो। तो 22,800 से 23,163, मतलब 350 पॉइंट ही ऊपर है। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आया। टॉप से हम लोग कितना डिस्काउंटेड है देख लेते हैं। टॉप से 13.5% गिरे हैं और अभी भी 12% डिस्काउंटेड हैं। बजट कब है? 1 तारीख को, आई गेस 1 तारीख को है, और 1 तारीख शनिवार पर है, और मेरे ख्याल से उस दिन खुला हुआ है। कितने दिन कितने देर के लिए हो सकता है? पूरे देर के लिए खुला हो, 4 घंटे के लिए खुला हो। एक्चुअल तो भाई जिस दिन होगा पता चल जाएगा, ठीक है, लेकिन उस दिन शायद खुला हुआ है, ठीक है। अब किसी को एग्जैक्ट पता है तो लिख के बता सकते हैं। मुझे जहां तक पता है, एक स्टूडेंट ने भी मैसेज किया था कि हाँ भाई संडे को, सैटरडे को खुला हुआ, 1 फरवरी को, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स तो देखो चले गए हैं और उस पर फोकस भी करने बोले हैं, और कुछ कुछ सेक्टर्स का तो मैं बोल दिया हूं। रियाज जी देखो इतना सारा हार्ट भेज दिए हैं, सारे देखो स्टूडेंट्स हैं। सचिन जी कैसे हैं भाई? यूजुअल ट्रेडिंग आवर्स ही है, देखो वही खुला हुआ है पूरा दिन। प्रांजल जी नायका बाई करना ये सब हम लोग नहीं बता सकते ना, यहाँ पे बाई करना है सेल करना ये सारा चीज हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं ना डायरेक्ट बता दें यहाँ बाई करो सेल करो। सीखना है सीखिए, सीख के वहां समझिए कैसे बाई करना है, क्यों बाई करना है, उसके पीछे का रीजन क्या है, हम लोग वो बता सकते हैं। डायरेक्ट बोले यहाँ बाई करो सेल करो तो फिर हम लोग थोड़ी ना सेबी रजिस्टर्ड जो बताए कि बाई करो सेल करो, आना उसका एडवाइस का फीस चार्ज करते हैं, तो हम लोग को दोनों ही अथॉरिटी नहीं है, तो वो नहीं कर सकते। सेक्टर बता सकते हैं, लेकिन अब उसमें कि नायका में क्या ही सेक्टर है। मस्त सर आपका आशीर्वाद है, चलो बहुत अच्छी बात है सचिन जी। आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और सीखते रहिए और सीखेंगे, बिकॉज तभी टिकेंगे। तो सीखना मत बंद कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है निफ्टी में। मैं देखो एक कोई बजट में कोई भी डिप आए ना, अच्छा खासा डिप आए, देखो जो डिलीवरी में लेके बैठा है उसको तो टेंशन नहीं है। सर फेड रेट कट कब है देखना पड़ेगा, देख लेंगे, जल्दी ही होगा। अक्षय चवन जी हेलो, कैसे हो भाई? सर आपको ज्वाइन करने से क्या तो सीखेंगे? अब क्या सीखेंगे? अब इतने देर से अब क्या ही बोल रहे हैं, क्या ही सीखेंगे? क्या सीखेंगे बताइए, सवाल है क्या सीखेंगे? मार्केट को सीखेंगे। यदि आपको देखिए मैं एक चीज बोलता हूं, हमारे साथ वही जुड़िए, तो हमारे साथ मार्केट में आप जुड़ते हैं सीखने के लिए जुड़िए। कॉल पुट के टिप के चक्कर में मत जुड़िएगा, कोई भी रिकमेंडेशन के लिए मत जुड़िएगा। हल्का फुल्का बेसिक आता है, चार्ट वगैरह समझ आता है तभी जुड़िएगा। नील बट्टे आप सन्नाटा है तो मत जुड़िएगा। अपना पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। 1500 भी क्यों बर्बाद करेंगे? 1 साल का 1500 तो समझ लो 100 रुपया महीना हो गया, मतलब वो फ्री है, देखा जाए तो फ्री है। लेकिन उतना भी क्यों खर्च करोगे भाई? यदि आपको कुछ आता ही नहीं है तो पहले तो बेसिक को सीखो, ठीक है। क्या क्या सीखेंगे ये पूछ रहा है सर जी। हाँ तो यहां बताना मुश्किल है ना क्या क्या सीखेंगे, व्हाट्सएप कीजिए, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या सीखेंगे? डेली प्रिडिक्शन है, डेटा प्रिडिक्शन वहां करते हैं, इसके लिए जुड़ना है आप जुड़िए। वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बताते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप निकाल नहीं सकते, डेली डेटा प्रिडिक्शन जान नहीं सकते, आप निकाल नहीं सकते, वो हम वहां पे बताते हैं। अब कैश लर्निंग क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं, वहां पे प्राइस एक्शन, कैंडल्स, ये सारा कुछ सीखेंगे। कैसे बाय करना चाहिए स्टॉक्स को, कैसे सेल करना चाहिए, एसआईपी कैसे करना चाहिए, मार्केट साइकोलॉजी क्या होता है। संडे को जुड़ते हैं, स्टॉक्स पे डिस्कशन करते हैं। स्टॉक्स कोई भी लेके आते हैं तो उसके ऊपर डिस्कशन, फंडामेंटल टेक्निकल बताते हैं कि क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों जाता है, क्यों नीचे आता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, टेक्निकल फंडामेंटल। डेली हम लोग स्टॉक्स का चार्ट्स अपलोड करते हैं कैश लर्निंग क्लास में, पैटर्न को समझाने के लिए, कैंडल्स को समझाने के लिए। ये सारा चीज कैश लर्निंग क्लास में है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में तो भाई डेली डेटा प्रिडिक्शन कर रहे हैं, फ्राइडे क्लास को टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। जुड़ेंगे तो आप समझेंगे ना क्या क्या सीखेंगे, ठीक। प्रवीण शेलर जी लिख रहे हैं खुद ही करना, फिर खुद ही कर रहे हैं मेरे भाई। टाइम वेस्ट मत कीजिए, यहां से भी सब लिख के स्पैम मत कीजिए।
लोगों को क्या है ना, इतनी जेलेसी है ना कि क्यों भाई इतने लोग सुन रहे हैं, क्यों भाई इतने लोग जुड़े हुए हैं, है ना। हमें तो कोई सुन नहीं रहा, हमें तो कोई देख नहीं रहा। तो भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, पहले तो मार्केट को सीखने के लिए, मार्केट को समझने के लिए, मार्केट को समझाने के लिए खुद ही करना। खुद तो कर रहे हैं मेरे भाई, तभी तो सिखा रहे हैं। आपसे तो हेल्प नहीं ले रहे हैं, और आपसे हो भी नहीं पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे तो बच जाके कमेंट में निक्स मल्होत्रा जी लिख रहे हैं, प्रवीण भाई वो तो कमा ही रहे हैं, आप अपना देखो। बर्ट ट्रेवलर जी 1.5 ईयर्स सर, मुझे आर्मी ग्रुप में। अब ये सब बेवकूफ थोड़ी हैं जो जुड़े हुए हैं। छोड़ो ये लोग पे टाइम वेस्ट मत करो, एनर्जी वेस्ट मत करो। एंटरटेनमेंट आ गया, एंटरटेनमेंट का मूड नहीं आज ज्यादा। अजय गुप्ता जी लिख रहे हैं, कल गैप डाउन होगा भाई, मार्केट से ओपन होते ही निकल जाना ठीक होगा, बट थोड़ा डिप मिलेगा तो बाय करना ठीक होगा कॉल साइड में। चलो लोग अपना व्यू दे रहे हैं, अच्छा बात है। अब एक जन लिख रहा है व्हाट्सएप करके, आई वांट टू लर्न इंडेक्स प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट डे, हाउ टू रीड डेटा, कैन यू हेल्प, एनी प्री मेड वीडियो और जूम क्लास। अब देखिए लोग का अंदर का ये देखिए, डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं कि हमको सीखना है, क्लास कैसे ज्वाइन करें, कैसे ज्वाइन करें, कुछ नहीं। तो देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में जुड़ने के लिए मतलब वहां जुड़िए, डेली डेटा प्रेडिक्शन हम लोग शेयर करते हैं वहां पे। डेटा देखना जो हम लोग एनालिसिस करना सिखाते हैं, एक दिन का प्रोसेस नहीं, वो वीडियो वगैरह सब कुछ अच्छे से अपलोड किया हुआ, वो कैश लर्निंग क्लास में डेटा देखना सिखाते हैं। प्रिडिक्शन हमारा जानने के लिए आप निफ्टी बैंक निफ्टी जुड़ सकते हैं। बहुत जन ऐसे भी होंगे जो आप डेटा देखते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे डेटा को कैसे, तो डेटा मान लीजिए आपको देखना आता है, आप देखते, पता है आपको कहां देखना है, कैसे देखना है, लेकिन आप एनालिसिस ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी वाला ग्रुप जुड़ सकते हैं, सिंपल सी बात है। ओजे सुस 22,500 कमिंग सून, अरे 22,800 तो आ गया भाई, 22,500 कमिंग सून तो आ गया, अभी आ ही जाएगा तो कौन सा बड़ा बात हो जाएगा। कनाडा में रेट कट हुआ सर, उसका कोई इंपैक्ट नहीं, कनाडा से कोई लेना देना नहीं है, अब कनाडा से कोई लेना देना नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, बजट के दिन तो थोड़ा ये लोग ऊपर नीचे करके मार्केट को लाइक प्रीमियम को खाएंगे, लेकिन डिप विप मिला ना भाई, यदि मार्केट पहले रॉकेट हो गया तो भैया साइड हट जाओ, प्रॉफिट वॉफिट बुक करके यदि लेके हो तो साइड हो जाना। और यदि मार्केट फर्स्ट फेब तो कुछ नहीं कर पाए और डिप दे दे उस दिन बहुत बड़ा, तो समझ जाना कि मार्केट फिर वहां से रिकवरी कर लेगा। अक्षय चौहान जी लिख रहे हैं, टेलीग्राम पर लाइव मार्केट के वक्त आपने अपडेट देते हो, अच्छी लर्निंग होती है सर वीडियो और चार्ट पैटर्न के साथ, थैंक यू अक्षय। देखिए जो स्टूडेंट है ना जुड़े हुए जानता है ये लोग यहाँ पे क्या प्रॉब्लम पता है, जो स्टूडेंट है ना, जो लोग हैं, कई लोग हैं, 100 में से 10 लोग जो होते हैं, 20 लोग होते हैं, वो रिस्क लेते हैं, रिस्क मार्केट में भी लेते हैं और हर जगह लेते हैं। और उन लोगों को पता है आज तुम 1500 रुपया जुड़ने के लिए इतना कोई पूछेगा, 1 साल का क्लास 10,000 रुपया 15,000 रुपया में देने के लिए इतना पूछेगा, जहां पे आपको सिखाया जा रहा है, डेली गाइडेंस मिल रहा है। लेकिन मार्केट में 50,000 लाख रुपया का एक एक ट्रेड में लॉस करने में वो मार्केट से नहीं पूछेगा, ना देखेगा, ना समझेगा। एक स्टूडेंट मेरे को मैं फोन करके बोल रहा है, सर मेरा 4 लाख का पोजीशन लिया हुआ, अब मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं। आपने मना किया था कि भाई ऑप्शन में अभी नए हो तो मत करो, कम करो, एक 2 लॉट से प्रैक्टिस करो, हेजिंग सीखो। लेकिन मैंने नहीं माना, मैंने 4 लाख का पोजीशन ले लिया, मेरा 1 लाख का लॉस चल रहा, अब मैं क्या करूं। अब मुझे डर लग रहा है कि अब नेक्स्ट 2 दिन बाद मार्केट खुलेगा तो क्या होगा। तो मैं ये मतलब क्या ही बोलूं मैं, अभी लोग लॉस करने के लिए रेडी है, 5-5, अब कितने भी मतलब कम से कम जिसको बोलते हैं ना, मतलब बोलेगा भाई खाने का पैसा नहीं है, लेकिन वैसा आदमी भी 10 लाख 5 लाख का लॉस लेके बैठा हुआ। कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं, तो लाइक का बटन दबाइए और अग्री लिख के भेजिए यदि मेरी बात से अग्री करे, मैं क्या गलत बोल रहा हूं। लोग 1500 देने से पहले 50 बार पूछेंगे क्या सीखने मिलेगा। मार्केट में 2 लाख 10 लाख लॉस करने से पहले वो नहीं देखते कि कैसे कहां बाई कर रहे हैं, क्यों बाई कर रहे हैं, किसी का टिप देख के बाई कर रहे हैं क्या। कितने सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है 10 लाख 12 लाख के नीचे किसी का लॉस ही नहीं है बॉस। फिर आपसे बोलेंगे फ्री में कुछ है, क्यों भाई, आप फ्री के लिए आए हो, आप मार्केट में कमाने आए हो ना,
और 10 लाख लॉस करने से पहले आपको नहीं सूझा था कि मार्केट से फ्री में काम कर लेते हैं? फ्री में क्या होता है? जीएसटी आप पे ही कर रहे हो, अब मार्केट को ब्रोकरेज पे कर रहे हो, कैपिटल धुआं के जैसा उड़ा रहे हो, हैं? सीखने के नाम पे एक पैसा आप नहीं लगाना चाहते, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आपको कहां से लक्ष्मी का प्राप्ति होगा भाई? आपको कहां से होगा? सरस्वती है नहीं, लक्ष्मी आप जुए सट्टे पे उड़ा रहे हो। तो भाई पहले सरस्वती माँ को मानो, उनको मनाओ, थोड़ा बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। बुद्धि तो है नहीं, लगा देंगे एक ही बार में 4 लाख 5 लाख किसी का टिप देख के। टिप देख, चलो मान लिया नए आए हो मार्केट में, टिप में लगा भी रहे हो तो भाई 5-10 हजार लगा लिया, हो गया, लॉस हुआ, समझ जाओ ना भाई लॉस हो रहा है, सीख लेता हूं थोड़ा, 10-15 हजार रुपये लगा के सीख लेता हूं। सिखाता कौन है यहाँ पे? यहाँ पे तो 10, 5, 3, 30, 3, 20 का फॉर्मूला सिखाते हैं लोग, 2-2 लाख 3-3 लाख। वो भी लोग सीखेंगे कि ऐसा फॉर्मूला मुझे मिल जाए, अलादीन का चिराग मिल जाए मुझे, कि वो सीख लूं अब मार्केट में फाड़ के करोड़पति कली हो जाओ। जमीन उमन बेच के एकदम पैसा लेके आते हैं, बेचारे गरीब माँ बाप के जमीन बिकवा देंगे, लेके लोन लेके आ जाते हैं मार्केट में, फिर खत्म। फिर उसके बाद फिर लोगों से बोलते रहते हैं, फिर कहीं जाके कोई कमेंट कर रहा है, कहीं कुछ कमेंट कर रहा है, फ्री में सिखा दो, फ्री में क्यों नहीं सिखाता, कोर्स क्यों बेच रहा है, ये क्यों है, वो क्यों है। मतलब वैसे ही लोग हैं जो ये सब कमेंट कर सकते हैं बॉस, ठीक है। हम लोग तो भैया नहीं किए, हम लोग भी तो मार्केट में ठुके हैं बॉस, ऐसा नहीं है। कोई भी बिना ठुके, कोई भी पत्थर जो है ना, पत्थर को छेनी से हथौड़ा लगा के ठोकोगे ना तभी वो आकार लेता है, तो बिना ठुके तो पत्थर भी आकार नहीं लेता है। कैसा लगा एग्जाम्पल बताइए? एक पत्थर भी छेनी हथौड़ा का मार से ही शेप लेता है ना, तो पत्थर तो बिना ठुकाई के शेप नहीं लेता। आप एक इंसान होके, एक मामूली सा इंसान होके सोच रहे हो कि भैया हम बहुत कुछ कर लेंगे, मेरे पास पैसा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। Until unless you don't know how to use the hammer and छेनी, आप कैसे बनाओगे वो मूर्ति? पत्थर का शेप कैसे दोगे उसको? तो भैया इतना दिन मार्केट में बिताया है, कुछ थोड़ा मोड़ा ज्ञान आया है, वही ज्ञान तो लोगों से बांट रहा हूं, और उसके बदले में गुरु दक्षिणा ले रहा हूं जो मेरे हक का है। यहाँ पे तो लोग ऐसा भी करते हैं, कमाओ तुम भी 50% बांटो, वो सब धांधलेबाजी तो नहीं करते ना अपन। मेहनत का पैसा, मेहनत का रोटी कमाते हैं। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स है, रोज की बात कर रहा हूं, रोज 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 कोई स्टूडेंट 10,000 कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 20,000। ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई 500 स्टूडेंट है तो 500 में रोज सभी कमा रहा है। मुझे नहीं पता, जो डिसिप्लिन से चल रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। जैसे मुझे नाम याद है, जैसे जयेश जी है, देखिए लिख रहे, सर सीखने के लिए फीस नहीं है, टिप लेके लॉस चलेगा सर। वही देखिए स्टूडेंट, यही सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इनको पता है कि मार्केट से आप रोज नहीं कमाओगे, जब कमाओगे तो उसको एक्सेप्ट करो, जब लॉस होगा उसको भी एक्सेप्ट करो। दिस इज मार्केट, नहीं समझ आता छोड़ दो, क्या जरूरत है, और भी बहुत सारे काम है वो कर लो, लेकिन नहीं। तो भैया जब मार्केट में आया हो तो एक्सेप्टेंस होना पड़ेगा कि हाँ भाई गलती मेरी है। हम लोग जब किए तो भाई किसी के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाए, समझते चले गए कि हाँ अपना ही गलती, अपना ही गलती, ज्यादा लॉस हुआ, कम लॉस हुआ, लालच कर लिए, ज्यादा लगा दिए, ज्यादा वेट कर लिए, लॉस बुक नहीं किए, कम में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था लिए नहीं, फिर ज्यादा का लालच रख लिए तो फिर हम बुक नहीं कर पाए, लॉस में फिर काटना पड़ा। तो ये सारा चीज खुद समझते चले गए, किसी के कंधे पे बंदूक रख के हाँ मतलब गोली नहीं चलाया, समझा कि अपना ही गलती है, तब कर करके यहां तक पहुंचे ना। तब तो किसी को बता पा रहे कि हाँ मेरी क्या गलती। भाई मेरी गलतियों से सीखो, मेरे से मत सीखो। कैसा लगा डायलॉग? मेरे गलतियों से सीख लो, यही है मेरा उद्देश्य। गलतियों से सीख लो, यदि सीख गए तो ठीक है, वरना ठुकाई तो बस निश्चित ही है, और क्या है। अग्री सर, देखिए जितने भी स्टूडेंट है सभी अग्री कर रहे हैं। सही है। राम राम ओम सिंह जी, राम राम। चलिए, बजट का मैंने अपना व्यू दे दिया है। मैं बुलिश हूं, लेकिन डिप मिला तो बाई करेंगे। अब कोई देखो बजट का दिन क्या है ना, बहुत अब क्या न्यूज लाएगा। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि कुछ अच्छा न्यूज ला सकते हैं टैक्सेशन को लेके, जो एक्सपेक्टेशन है। एसआईपी को लेके एक अच्छा प्रपोजल रखा है, अब वो देखो क्या होता है उसका। जो 500 का एसआईपी है, अभी तक मिनिमम
सभी के लिए, तो एक लाइक लोअर पुअर क्लास के लिए 250 का एसआईपी का प्रपोजल डाला है, जिसमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप नहीं होगा, सिर्फ लार्ज कैप होगा, जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें 14 से 15 करोड़ की आबादी फिट बैठती है। तो उधर से लिक्विडिटी आता है, तो हमारा मार्केट जो और स्ट्रांग हो जाएगा फ्यूचर में, वो प्रपोजल पास हो जाता है और आई गेस हो ही जाएगा। तो वहां से लिक्विडिटी बहुत अच्छे से आ सकते हैं, जहां पे 24-25 हजार करोड़ का जो लिक्विडिटी आ रहा है म्यूचुअल फंड की तरफ से, हो सकता है बढ़ के 40 हो जाए, 45 हो जाए, 50 हो जाए फ्यूचर में। तो मार्केट और अच्छा फ्यूचर में हो जाएगा। और निफ्टी को 13% 14% नीचे यदि शॉर्ट करना बुद्धिमानी समझते हैं लोग, तो मैं क्या ही बोलूं। और है ना। राधे राधे दिनेश जी, राहुल जी, राम राम जी। तो बस वही बात है। अजय गुप्ता जी लिख रहे हैं यही सर होता है, तो जो बात है सर वही ना होगा, और क्या। यहां तो एसआईपी पे फोकस करना चाहिए, स्टॉक्स पे, निफ्टी 20 पे। निफ्टी में अच्छे अच्छे स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, गिरे पड़े हैं, डिफेंस सेक्टर्स गिरे पड़े हैं, है ना। तो उस सब पे फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म में। एसआईपी का टाइम है अभी। स्टॉक्स को भी डिलीवरी में लेना, तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, तो कौन सा लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, वही सब तो हम लोग सिखाते हैं, कैसे पकड़ना है, क्या देखना है, फंडामेंटल में क्या देखना, वही तो कैश लर्निंग क्लास में सिखाते हैं। तो जिसको सीखना वही सीखेगा ना। हाँ, तो लोगों को बस बता दो ये ले लो। देखिए निफ्टी में एक्चुअल ब्रेकआउट कब आएगा मैं बता देता हूं। अब बजट के दिन जो भी हो, लेवल बता देता हूं। 23,350 के ऊपर यदि डेली क्लोजिंग आने लगा, 23,350 इसके ऊपर यदि क्लोजिंग आने लगा, तो निफ्टी कोशिश करेगा 23,700 और 24,000 तक जाने की। लो जो होगा बुल्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 22,790 का। ठीक है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आज बहुत अच्छा आया है, देख लेता हूं। ये मेरे पर नहीं, कल देखना है यदि बैंक निफ्टी में 49,191 के ऊपर क्लोजिंग आता है, 49,200 पकड़ लो। 49,200 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आता है, तो बैंक निफ्टी अगेन इट विल गो मैड, 49,800 और 50,600 तक जा सकता है। और बुल्स के लिए डबल सपोर्ट बनाया गया है, विच इज 47,890। तो बफर ले लो 47,850 का एक बफर, मतलब लेके थोड़ा। एक्चुअल जो डबल बॉटम लगा हुआ 47,890 के पास लगा हुआ है, तो 47,880 870 पकड़ लो। इसके नीचे यदि मतलब जब तक क्लोज नहीं होता बैंक निफ्टी, तो बाय ऑन डिप होता रहेगा। और देखिए बजट के दिन उतार चढ़ाव रहेगा, उतार चढ़ाव ऐसा ऐसा करेगा, क्योंकि हवा भी पंचर करना है। जितने भी ऑप्शंस के प्रीमियम है, जो 18-19 का बिक्स है, 20 भी हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसको उतारना है 14-15 तक। तो थोड़ा सा हवा पंचर भी होगा उस दिन, तो ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर कभी नीचे। लेकिन एक्चुअल बात जो है ना, बजट के दिन एंड में ही होता है, और नेक्स्ट डे उस पर 1-2 दिन बाद बजट, मतलब बजट के 1-2 दिन बाद ही मार्केट रिएक्ट करता है। क्योंकि बजट को लोग समझते हैं, एक दिन लग जाता है कि बाजार क्या सोच रहा है। क्योंकि देखो एक्चुअल जो लोग होते हैं ना, लोगों को समझ ही नहीं आता बजट में हुआ क्या। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? लोगों को, जो रिटेलर्स हैं, मान लो बाई करे कि सेल करे, अब क्यों बजट के बाद, ये कोई आपको बताएगा नहीं। बजट के एक दिन बाद क्यों रिएक्ट करता है मार्केट? बजट के एक दिन बाद रिएक्ट इसलिए करता है, एक्चुअल ट्रेंड वो पकड़ता है 1-2 दिन बाद। क्योंकि रिटेलर्स को समझते समझते 1-2 दिन लग जाता है कि अच्छा मार्केट में हुआ क्या, बजट अच्छा है कि बुरा है। भाई रिटेलर्स को तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या लें, ऊपर बाई करें कि सेल करें। तो रिटेलर्स इधर उधर न्यूज व्यूज सब कुछ देख लिया, यूट्यूब में सब कुछ सबका देख लिया कि भाई अच्छा है कि बुरा है, तब उस हिसाब से नेक्स्ट डे पोजिशन बनाएंगे बजट के बाद। तो बजट के दिन इसलिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स है वो किसके अगेंस्ट में पोजीशन बनाएंगे? जो नॉर्मल प्लेयर क्लाइंट्स जो हैं, क्लाइंट्स को पोजीशन बना ही नहीं रहे। तो जो भी मोमेंटम हो रहा है, अपना बड़ा प्लेयर लोग ऊपर नीचे करके अपना ऑप्शंस का प्रीमियम खा लेता है। सुबह सुबह 400 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर कर देगा, फिर एंड में 300 पॉइंट नीचे कर देगा, अपना प्रीमियम खत्म हो गया। क्योंकि उसको पता है कि उस दिन तो रिटेलर लोग तो इंट्राडे में कोई कॉल लेगा, कोई बाई सेल करेगा, ऐसा करके करेगा, और कोई कॉल पुट दोनों ले लेगा, तो दोनों में लॉस कराना है बॉस। क्योंकि इंडिया विक्स बहुत ऊपर, तो प्रीमियम भी महंगा है। तो बजट के दिन यही होने वाला है, मुझे ऐसा 90% चांस लगता है। और यदि कुछ ऐसा धांसू न्यूज आ गया, ये भी सुन लो, कोई धांसू न्यूज आ गया, मतलब ऐसा न्यूज की, ये मैं एक कंडीशन बताया कि यदि आप नहीं समझे कि क्या हुआ, तो उस दिन मार्केट टाइम पास करेगा। पूरा बजट देखिएगा। अब इसका इजी वे में बता दे रहा हूं। आप नॉर्मल आदमी बजट देखा,
बजट देख रहा आपको समझ में आ जाएगा कि बजट अच्छा है कि खराब है, क्योंकि आप गौर कीजिएगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का यदि आपको आइडिया है, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा बजट अच्छा है कि खराब है, ठीक है। लेकिन आपको एक जो बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉमन सेंस से पता चल जाएगा कि यार बजट में तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा ना, बजट में कुछ होगा तो। मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुला है और धीरे धीरे ऊपर जाते जाते 400 पॉइंट बढ़ गया। अब 400 पॉइंट, देखिए इजी वे में बता रहा हूं, साइकोलॉजी है, यदि बढ़ते बढ़ते 400 पॉइंट 300 पॉइंट बढ़ के क्लोज किया है, 300 पॉइंट क्लोज किया है ऊपर, तो ऑब्वियसली बड़ा प्लेयर लोग उसको पॉजिटिवली लिया होगा ना, मतलब कुछ तो अच्छा है जो मार्केट अच्छा लेगा। और उस दिन मार्केट एकदम ठंडा हो गया, 200-250 गया, 200-250 गिर के बंद हुआ, मतलब एकदम फ्लैट आसपास 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे बंद हुआ। 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे फ्लैट ही होता है ऐसे बड़े इवेंट्स के लिए। 300-400 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर, 300-400 पॉइंट का मोमेंटम नीचे, ये मोमेंटम हुआ। एटलीस्ट 500-500 पॉइंट ऊपर नीचे। अब 500 पॉइंट ऊपर नीचे यदि मान लो जो ऊपर करके बंद ही किया, तो मतलब कुछ तो गुड न्यूज होगा ना जो लेके गया है। अब रिटेलर को बाद में समझ में आएगा कि यार ये तो अच्छा न्यूज है, लेकिन यदि बड़ा प्लेयर ऊपर माल, मतलब नीचे माल खरीद के ऊपर बंद किया, मतलब कहीं ना कहीं न्यूज अच्छा है, ठीक है। और धांसू न्यूज समझिएगा, टैक्सेशन को लेके कुछ ऐसा, कॉर्पोरेट टैक्स को लेके, FIS को लेके ऐसा कोई अच्छा न्यूज उस पर आता है तो मार्केट फिर बॉम्बास्टिक मोमेंटम देगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, ये चीज को याद रखिएगा। और यदि कोई बैड न्यूज, ऐसा हल्का फुल्का बैड न्यूज आता है, कुछ गोता भी खा जाता ना, फिर मार्केट रिकवर कर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मान लीजिए कुछ भी ना हो मार्केट में, मान लीजिए तीसरा कंडीशन, मार्केट में कुछ ऐसा ना, ठंडा बजट, कुछ नहीं हुआ, अब मार्केट फालतू का डिप दे दिया, मान लीजिए 500-700 पॉइंट गिर गया, तो वो सब तो पैनिक कर जाएगा कि अरे भाई ये क्या हो गया। या ये मार्क कर लीजिएगा मेरा, मैं 3 कंडीशन दे रहा हूं, तीनों कंडीशन में एक कंडीशन मैच करता है कि नहीं देख लीजिएगा। कंडीशन देखिए, अब ये बोलेगा सर अब ये बोल दे, देखो मैच करो कंडीशन को कि क्या क्या हो रहा है। यदि बजट में कुछ ऐसा नहीं हुआ, ठंडा हुआ, तो पहले मार्केट गिर जाएगा और उसके बाद रिवाइव करेगा, क्योंकि रिटेलर को लगेगा कि कुछ तो हुआ ही नहीं, तो माल को सेल कर दो यार, क्या फायदा है, स्टॉक्स तो ऐसे ही ठुके पड़े हैं और तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पे सारा माल बेच ही दो यार, कुछ तो उम्मीद नहीं है, पोर्टफोलियो तो रेड में था और रेड में हो जाएगा, इससे अच्छा बेच दो भाई, 20% 30% लॉस में बेच दो। तो वहां बेच दिया आप, और वहां से बड़े प्लेयर खरीद के एकदम बम्बास्टिक तरीके से उड़ाते हुए लेके चले, क्योंकि आपके दिमाग में तो डाल दिया ना कि मार्केट में कुछ है ही नहीं। मार्केट में जब कुछ है ही नहीं, तो रिटेलर तो 500 पॉइंट फिर ऊपर भी जंप करेगा, तो फिर तो तब भी बाय नहीं करेगा रिटेलर। कितने कितने लोग मेरे ये साइकोलॉजी से एग्री करते हैं? कैसा लगा ये साइकोलॉजी बताइए, ये कैसा लगा धांसू साइकोलॉजी बताइए। मार्केट यदि गिरा दिया, ठंडा बजट आया, मार्केट पहले 500-600 पॉइंट गिरा दिया, 22,500 भी ले आया, जैसे भाई बोले 22,500 मान ले आया, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 22,700-800 तो देख चुके हैं, तो 22,500 ले ही आया, 23,300 23,400 से 600-700 पॉइंट गिरा दिया, और गिराने के बाद फिर उठाएगा, तो वो टाइम पे आप खरीदेंगे? आपके पास न्यूज क्या है, आपके पास तुक क्या है, आपके पास हिम्मत कहां से आएगा? मार्केट में तो कुछ गुड न्यूज नहीं है। जब मार्केट वहां से 1000 पॉइंट खींच देगा डिप देने के बाद, यदि कुछ ठंडा न्यूज आया, देखो कंडीशन में बोल रहा हूं, मैं अपना व्यू नहीं दे रहा हूं, मैं अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग व्यू बना रहा हूं, मैं अपने लिए बना रहा हूं, आप खाली देखिएगा। तो यदि मार्केट पहले डिप दे दे, तो आपके पास कोई तुक नहीं बचा बाई करने के लिए। अब मार्केट यदि 1000 पॉइंट भी चढ़ जाएगा, आपको लगेगा गिर जाएगा, फिर 500 पॉइंट आप बोलेगा अब गिरेगा, फिर 500 पॉइंट पर अब गिरेगा, और गिरा नहीं, यहां से 2000 पॉइंट खींच दिया करते करते। तो ये कॉन्सेप्ट हमको लग रहा है इस बार यही होगा, इस बार ऐसा ही कुछ हो सकता है, क्योंकि पब्लिक को पहले समझ में ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। और यदि इन बिटवीन कुछ ऐसा कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर, टैक्सेशन को लेकर कुछ धांसू न्यूज आया, तब मार्केट उसी दिन फाड़ देगा। और उसी दिन यदि फाड़ दिया, तो भाई नेक्स्ट डे सुबह सुबह प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, सिंपल सी बात है। फिर क्या होगा, सुबह सुबह फिर इधर पे 500-700 पॉइंट खींच दिया। जनरली मेरे को ये उम्मीद नहीं है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट से कि कुछ, मतलब सरकार से, गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और अंदर से इंट्यूशन भी आ रहा है कि कुछ एक गुड न्यूज ऑन द बोर्ड है बॉस, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो बड़ा गेम चल रहा है बॉस, बड़ा गेम चल रहा है, ये याद रखिएगा। क्योंकि रिलायंस उठ नहीं रहा है, एशियन पेंट ठुका हुआ है, कुछ FI खरीदने के लिए रेडी नहीं है, ये कैसा है भाई? कुछ तो गड़बड़ है।
तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने तो जो लोहार स्ट्रेटेजी बताया था वो सारा गेम तो हो गया है, स्मार्ट प्लेयर गेम करके निकल गए हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़िए, निफ्टी बैंक निफ्टी में देखिए डेली डेटा क्या आ रहा है। बाकी तो जैसे इवेंट को छोड़ के डेली कैसा हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यदि आप डेली ट्रेड करते तो वहां हम लोग गाइड करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा। डेटा काम कर ही रहा है, 90% टाइम कर रहा है। तो वहां जुड़िए हमारे साथ, हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट कीजिए, वहां पे लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो टीकेंगे। बाकी कल रात को 10 बजे फिर से जुड़ते हैं आप लोगों के साथ लाइव, और कुछ डेली मार्केट लाइव मार्केट में कुछ हुआ ऐसा तो जरूर से जरूर आप लोगों को गाइड करेंगे। मेरा व्यू फिलहाल बुलिश है, कल भी यदि डिप मिला तो बाइंग, क्योंकि डेटा कुछ ऐसा टाइप का है, मिक्स डेटा है। कल एक्सपायरी भी है निफ्टी का, तो थोड़ा मोड़ा तो प्रीमियम मीटिंग चलेगा सुबह सुबह, बाकी कुछ तो फिर कल भी होगा, लेकिन व्यू बेरिश बहुत ज्यादा नहीं है। मिलते हैं कल लाइव सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। सीखते रहिए, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे।